हेलो ऑल एमबीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 54 सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सोशल इश्यूज को। जो समाज में जो भी समस्याएं होती हैं उनको आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामीण के जो समाज है, जो रूरल की जो सोशल इश्यूज है वो अलग होते हैं, अर्बन के सोशल इश्यूज अलग होते हैं। अगर मैं रूरल के सोशल इश्यूज की बात करूं, गाँव की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोगों के पास जमीन नहीं होती, गरीबी होती है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर जो है आपको एक वुमेन के लिए एक्सप्लॉइटेशन या जेंडर इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरीके की जो सामाजिक समस्याएं हैं ग्रामीण में अलग होती हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में किस प्रकार की समाज की समस्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और दूसरी तरफ वहीं पर ही हमको स्लम देखने को मिलता है। ऐसा एक ही फोटो में मुंबई में आपको धारावी और वो वाले एरिया में ये चीज देखने को मिलेगी। तो वहां पर अपनी ही अलग समस्या है। वहां पर जैसे अभी बारिश का मौसम है तो वहां पर अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत कॉमन समस्या हमको देखने को मिल रही है। दिल्ली है तो दिल्ली में जो है एयर पॉल्यूशन जैसी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो ये अर्बन सोशल इश्यूज हैं इंडिया में। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो भारत मंथन एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, इसमें इंडिविजुअल प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी अलग अलग चीजों की। जैसे अश्वारे सर अभी रिसेंटली एमपीपीएससी के सारे ही एग्जाम के पीवाईक्यूज ले रहे हैं। इसमें डेंटल सर्जन हो या एडीपीओ का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, सारी एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन एमपीजी के और आईसीटी के पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। जो 4 ऑप्शन है उनको भी यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश अश्वारे सर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है जिसका लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाद जो ऑफिसर्स हैं उनका मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं सोशल इश्यूज को। तो पहले हम जान लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में कौन कौन से आयामों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इसका परिचय जानेंगे। उसके बाद जो गांव में होने वाले सोशल इश्यूज जैसे मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद अर्बन जो शहर इलाके में जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये राइट साइड में आप शहर में रहने वाले लोग जो पटरियों के आजू बाजू रह रहे हैं स्लम बनाकर, वो चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद जो जो सोशल इश्यूज है उसका हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज के बीच में। इसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट इस चीज को किस तरीके से इस गैप को रिजॉल्व करने का कोशिश कर रही है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम यहाँ पर जानेंगे। लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। हम यहाँ पर इस टॉपिक को ले जाकर जो है समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी जो हमारी सिलेबस है उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि यहाँ पर आपको इस पूरे लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर जो हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं उसके अंदर रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी लिखा हुआ है। इसी के अंदर हम सोशल इश्यूज वाला टॉपिक यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम पहले परिचय जान लेते हैं। जो सोशल इश्यूज हैं, जो समाज में जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अब इसके जो 2 प्रकार हैं सोशल इश्यूज के, ये मेनली आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेंगे। एक होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जब भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज की बात आएगी, असमानता की बात आएगी, तो यहाँ पर क्लासेस के बीच में अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच में आपको एक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। महिला और पुरुष के बीच में, बच्चियों और लड़कों के बीच में, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी भी हमको स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी में देखने को मिलती है। इसका जो दूसरा टाइप है, एक टाइप तो है कल्चरल इनइक्वालिटी सोशल इश्यूज के अंदर, दूसरा जो टाइप है वो है कल्चरल डिस्पैरिटी। अब ये जो कल्चरल डिस्पैरिटी है ये कौन सी खेत की चिड़िया है, यहाँ पर इस बात को आप समझिए। जो कल्चरल डिस्पैरिटी है, जब भी कोई भी गांव में डेवलपमेंट करने की बात होगी तो वो यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को बताएंगे और मॉडर्न वैल्यूज को यहाँ पर अपनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक कश्मकश बनी रहती है। इस वजह से जो है कई सारी समस्याएं आती है समाज में, जिसको हम यहाँ पर सोशल इश्यूज के सेकंड टाइप के अंदर जान रहे हैं।
यहाँ पर एक टाइप हमने बोला था स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कास्ट, क्लास और जेंडर के बीच में बात करी। और दूसरी जो हमने बात करी वो थी कल्चरल डिस्पैरिटी। यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉर्म्स और मॉडर्न वैल्यूज के बीच में एक असमंजस, एक ग्रुप के बीच में या एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तित्व के तौर पर और एक पूरी की पूरी सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में, ये चीज हमको एक सामाजिक समस्या के कारण में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर गांव की बात करेंगे तो यहाँ की जो समाज है, यहाँ पर क्या समस्या मिलेगी। यहाँ पर आपको एग्रेरियन इकोनॉमी या हम कहें प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो प्राइमरी चीजों पर ये आधारित होती है। ये चीज हम 3 पैमाने में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आती है एग्रेरियन इकोनॉमी। इसकी अपनी ही एक अलग समस्या है जो कि लेक्चर के एंड में और लेक्चर के बीच में आपको समझ में आएगी। उसके बाद जो गांव की बात होती है तो यहाँ पर कास्ट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो राजपूत होते हैं, जाट्स होते हैं, जैसे जाट्स आपको हरियाणा में अपना दबदबा दिखाते हुए मिलेंगे और पटेल सिस्टम ऐसा हर गांव में चलता है। ये लोग जो है पद्धति कई सालों की पद्धति पे चले आ रहे हैं, इसलिए इसको एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स यहाँ पर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर बात करी रूरल सोशल इश्यूज के, हमने कुछ आयामों को यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करी है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे, शहरी एरिया में बात करेंगे, तो जो गांव के लोग हैं वो पलायन करते हैं, माइग्रेट होके शहर में जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में काम कर सके, सर्विस सेक्टर में काम कर सके। लेकिन वहां पे स्लम का डेवलपमेंट होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, पॉल्यूशन की समस्या होती है। इस तरीके की समस्या हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी क्लास डिवीजन और एक असमंजस स्थिति जो है यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पर आप कास्ट और क्लास में डिफरेंस देख सकते हैं। कास्ट की बात करेंगे तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब आपको हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी हम पढ़ते ही हैं। यहाँ पर क्लास की बात करेंगे तो अपर, मिडिल और लोअर क्लास में जो है सोसाइटी विभाजित हो जाती है। ये थी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, यहाँ पर हम जो सोशल इश्यूज हैं उसको रूरल फॉर्म में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं जो सोशियोलॉजर्स द्वारा दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो गांव में एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो है गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, इसका एक कारण है कि जो सीजनल एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, क्या होता है जैसा मौसम होता है वैसी उसी पैमाने पे जो है खेती होती है। और जो खेती होती है तो यहाँ पर एक पूरी फैमिली जो है वो खेत में काम करती है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 6 लोग हैं, अब महिला है, पुरुष है और कुछ बच्चे हैं, तो वो लोग काम करते हैं सब मिलके खेती में। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जनरेट नहीं हो पाती, यहाँ पर एक फैमिली की इनकम जनरेट होती है और महिलाओं को कोई पैसे नहीं दिए जाते, पूरा की पूरा पैसा जो है पुरुष रखते हैं। तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है और ये एग्जाम्पल है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब जो 6 लोग काम कर रहे हैं वो 6 को इंडिविजुअली सैलरी तो मिलेगी नहीं, यहाँ पर जो पूरा पैसा आएगा वो फैमिली के नाम पे आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर पैसों की तंगी एक बहुत ही बड़ा कारण है यहाँ पर जो समस्याएं बनी हुई है उसके पीछे। इसको लेकर कुछ जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं वो किस तरीके से बताते हैं। यहाँ पर AR देसाई ये मार्क्सिस्ट व्यू रखते हैं, ये बताते हैं जो गांव की गरीबी है वो मेनली फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर के कारण है। अब ये जो फ्यूडल शब्द आता है इसका मतलब क्या है, ऐसा पहले से ही चला आ रहा था भारत के इतिहास में कि सबसे ऊपर होता था राजा, राजा के नीचे होते थे जमींदार और जमींदार के नीचे होते थे काम करने वाले लोग, किसान लोग होते थे। इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ये चीज बहुत हद तक आज भी गाँव में स्थित है। डेनियल थॉर्नर की बात करेंगे तो इन्होंने उसी चीज को दूसरे पैमाने पे बताया है। यहाँ पर इन्होंने रूरल क्लास को किस तरीके से क्लासिफाई किया है कि एक होते हैं मालिक्स जिनको लैंडलॉर्ड कहा जाता है और एक होते हैं किसान जो पीजेंट्स होते हैं जो खेत में काम कर रहे होते हैं। तो ये बताता है एक विभाजन, एक सोसाइटी का जो समस्या है गांव क्षेत्र में, ये बताता है। इसके बाद जो दूसरा पैमाना हमको यहाँ पर कवर करना है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातियों का भेदभाव। यहाँ पर अनटचेबिलिटी, मैनुअल स्कैवेंजिंग ये बहुत कॉमन है। जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हीं से ये चीज करवाई जाती है। इस चीज को लेकर सरकार कई सारे योजनाएं, कई सारे स्टेप्स इस समय ले रही। यहाँ पर इन लोगों के पास मेनली जमीन नहीं होती और ये लैंडलेस लेबर्स होते हैं। इस चीज को लेकर MN श्रीनिवास एक थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को अपनी थ्योरी में इस तरीके से बताया है
कि डोमिनेंट कास्ट थ्योरी, यहाँ पर जो लोग डोमिनेंट है, पहले से वर्चस्व रखते हैं गांव में, रूरल एरियाज में, वो लोग जमीन, उनके पास जमीनें होती हैं उनकी खुद की, जैसे कि जाट्स और रेड्डीज। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो जाट्स हैं ये हरियाणा में आपको मोस्टली दिखेंगे, और यहाँ पर जो रेड्डीज हैं ये आपको आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। यही पूरी गांव की जो तंत्र है, जो पावर है, वो इन्हीं के हाथ में होती है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी डोमिनेंट कास्ट थ्योरी में बताया है। लुइस डोमोंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी चीज को इन्होंने एक हायरार्की के रूप में बताया है। कास्ट एक हायरार्की की तरह चलती है कि अपर कास्ट के लोग दबदबा रखेंगे, उनसे नीचे कास्ट के लोग जो है काम करने पे काम करेंगे। तो यहाँ पर एक प्यूरिटी और पॉल्यूशन, ये चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। प्यूरिटी का मतलब क्या है, जो अपर कास्ट लोग हैं वो अपने आप को प्योर ब्लड वाला बोलते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको यहाँ पर पॉल्यूटेड या गंदगी वाले लोग, इस तरीके से इन्होंने लुइस डोमोंट ने अपनी कास्ट हायरार्की थ्योरी में बताने की कोशिश करी है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है रूरल एरियाज में। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में जानेंगे कुछ और समस्याएं जो कि ग्रामीण से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जो महिला और पुरुष के बीच में एक भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये भी चीज देखने को मिलेगी कि डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये मेनली आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलती है। लो फीमेल लिटरेसी, ये पढ़ी, जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो 5th सर्वे हुआ, इसमें ऐसा आंकड़े निकल के आए हैं कि 57% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें तो 79% जो है शहर की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। इस चीज को लेके जो सोशोलॉजर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, तो साल्विया वेल्बी ये बोलते हैं कि जो गांव में जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है, वो ही महिलाओं को कर्मचारियों के रूप में जो है यहाँ पर काम करवाते हैं। ये चीज हमको देखने को मिलती है, वो कंट्रोल करते हैं वुमेन लेबर को और रिप्रोडक्शन सिस्टम को। तो ये चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी में पुरुष प्रधान सोसाइटी का कितना बड़ा रोल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद बोसरफ ये बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अगर खेत में काम कर रही हैं तो उनको इस चीज का पैसा नहीं मिलता, और ये चीज अनदेखी मानी जाती है रूरल सोसाइटी में। तो यहाँ पर ये चीज हमने जेंडर इनइक्वालिटी के पैमाने में कवर करी। इसके बाद हम आ जाते हैं जो रूरल सोशल इश्यूज हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एग्रेरियन डिस्ट्रेस किस तरीके से है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात करेंगे तो फसल बिगड़ गई और जो है किसान ने आत्महत्या कर ली, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, तेलंगाना में ये चीज आए दिन हमको देखने को मिलती है कि जो किसान हैं वो डेप ट्रैप में है। यहाँ पर उनको जो है उन्होंने लोन लेके रखा है, ब्याज पे पैसे लेके रखे हैं और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इसके पीछे एक कारण ये भी रहता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण फसल बिगड़ जाती है और एमएसपी जो है उसका पूर्ण रूप से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें एक सामाजिक दबाव बताती हैं ग्रामीण व्यवस्था में। इस चीज को लेकर कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में बताते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, इनके बीच में हमेशा ही जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। एक पॉइंट और बचता है यहाँ पर, माइग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुश फैक्टर होता है। गांव से लोग शहर जाते हैं और वहां जाके भी वो लोग गरीब रहते हैं या कोई जगह पे इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं। जैसे कि एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जब भी बुआई का समय आता है, जब भी सोइंग का समय आता है, तो जब भी हमारे इधर पे धान लगती है, चावल लगता है, तो बिहार से जो है कर्मचारी पंजाब की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये चीज एक पुश फैक्टर को दिखाती है, जो कि एबर्ट ली ने अपनी थ्योरी में बताया है। यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, फैमिली ब्रेकडाउन हो जाती है और जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहर हैं, वो लोग जो है स्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम जानेंगे अर्बन इश्यूज के बारे में। तो जो शहर की समस्याएं हैं वो किस पैमाने पे रूरल एरियाज से, ग्रामीण व्यवस्था से अलग है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि शहर की समस्याएं कैसी हैं। तो यहाँ पर ये इमेज में आपको देखने को मिलेगा, ये बात हो रही है मुंबई की। एक तरफ तो बड़ी बड़ी जो है गगनचुंबनीय यहाँ पर इमारतें हैं और दूसरी तरफ वहीं पर ही एक ही फोटो में आपको स्लम एरिया देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो स्लम और इनफॉर्मल सेक्टर ये बताता है, इसका बढ़िया सा एग्जांपल है धारावी मुंबई। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, लाइवलीहुड अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदे एरिया में ये लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं, पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर कई सारे मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी हमको देखने को मिलते हैं।
इसको लेकर ऑस्कर लिविस अपनी थ्योरी में बताते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जिसको इन्होंने स्लम नाम दिया। इसको स्लम को ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर जो है जन्म जन्मांतर से लोग आके बस जाते हैं और उनका जो आगे वाली जनरेशन होती है, अपकमिंग जनरेशन होती है, वो भी यहीं पर ही इसी मेथड, इसी व्यवस्था में जीवन यापन करने की बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनुअल कैसल। ये बताते हैं कि कैपिटलिज्म, एक तरफ तो हमको कैपिटलिस्ट क्लास देखने को मिलेगी, ये पैसे वाले लोग यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतों में देखने को मिलेंगे, और वहीं पर ही हमको जो है स्लम जो है देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर बताते हैं कैपिटलिज्म क्रिएट्स स्पैटियल सेग्रीगेशन, स्लम वर्सेस हाई राइजेस। ये मैनुअल कैसल अपनी थ्योरी में बताते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हाउसिंग क्राइसिस की। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि सोशल इश्यूज के अंदर हम अर्बन इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो जब भी घरों की बात आती है तो अर्बन एरियाज जो शहर हैं वहाँ पे भी रहने की समस्या हमको नॉर्मली देखने को मिलती है। ये 2011 के सेंसस की रिपोर्ट है कि भारत में 29% जो स्लम हैं, मतलब जो 29% जो घर हैं वो आज भी मतलब स्लम वाले एरिया में है। ये डेविड हार्वे अपनी थ्योरी में बताते हैं इलाइट हाउसिंग। जो लोगों के पास पहले से ही पैसा है, जो लोग उत्कृष्ट लोग हैं एक समाज में, वो लोग जो है बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जैसे कि इमेज में आपको देखने को मिल रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग गांव से पलायन करके शहर आए हैं, वो लोग जैसे तैसे करके बस्ती में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये डेविड हार्वे अपनी थ्योरी में बताते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलिज्म की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अर्बन सोशल इश्यूज के अंदर। रिसेंटली 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। ये दंगे होते हैं धर्म के नाम पे और आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में गैंग वॉर होता है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर क्राइम और कम्युनलिज्म में एक शहर में हमको देखने को मिलती है। इस चीज को लेकर रॉबर्ट मर्टोन अपनी थ्योरी बताते हैं कि जब भी बेरोजगारी होगी तो वहां पर क्राइम ज्यादा होगा। जैसे कि आप ये चीज देख सकते हैं यूपी, बिहार और दिल्ली से लगे इलाकों में यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोगों के पास काम ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, किसी भी तरीके से जो है कमाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आशीष नैंडी ये बताते हैं कि कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल टूल है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो धर्म को किस तरीके से इस्तेमाल करके जो है लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुटबाजी करवा देते हैं, और ये लोग आपस में लड़ते हैं और इस वजह से एक समस्या बनी रहती है। तो इसको लेकर आशीष नैंडी अपनी थ्योरी में बताते हैं कम्युनलिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल। ये चीज हमको यहाँ पर अर्बन सोशल इश्यूज में देखने को मिलती है। इसके बाद हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करेंगे। तो जब भी शहरों की बात होती है तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर पॉल्यूशन की बात जरूर होती है। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 प्लस चला जाता है विंटर्स में, जो कि बताता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो सांसों की बीमारी है, आंखों में जलन पड़ना, इस तरीके की जो परेशानी है वो अर्बन इश्यूज में एक नई चीज उभर के आ रही है। इसको लेकर एलरिच बैग अपनी रिस्क सोसाइटी थ्योरी में बताते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, वो एक मैन मेड डिजास्टर है। मतलब तुमने खुद ने शहर बनाए और अब तुम खुद ही परेशान हो रहे हो, ऐसा एलरिच बैग अपनी थ्योरी में बताते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये बचता है एलिनेशन। मतलब ऐसा है कि अगर आप शहर में जाकर रहोगे तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली बन जाएगी। अब आपके बड़ी, जैसे हमारे गाँव में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, यहाँ से एक भाग जो है, एक बच्चा जो है नौकरी करने के लिए शहर में जाता है, वो शादी होके भी वहीं चला जाता है, तो वो वहाँ पर एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली बना लेता है, जिस वजह से एक इमोशनल डिटैचमेंट होता है और यहाँ पर कई सारी इश्यूज फेस करने होते हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस, व्यवस्थाओं को जो बनाने का जो स्ट्रेस होता है, और पोल्यूशन, ट्रैफिक, ऑफिस के काम, इन सारी चीज़ों के कारण एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यही चीज़ को जॉर्ज सेमेल ने अपनी इमोशनल डिटैचमेंट थ्योरी ऑफ अर्बन लाइफ में बताया है। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर रूरल और अर्बन सोशल इश्यूज के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। हालांकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें आगे लेक्चर में बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर इन चीज़ों को मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, जेंडर और हाउसिंग और हेल्थ के हिसाब से। यहाँ पर हम रूरल इश्यूज को पढ़ेंगे और अर्बन इश्यूज को हम यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी होती है वो गांव की एग्रेरियन, डिस्गाइज और अनएम्प्लॉयड बेसिस पे होती है, और अर्बन एरियाज की यहाँ पर इनफॉर्मल गिग इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद
सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कास्ट हायरार्की, ये श्रीनिवास ने अपनी थ्योरी में बताया था और कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया था क्लासेस का डिवीजन और इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना। इसके बाद रूरल एरियाज में जो है जेंडर को लेके अर्ली मैरिज और दहेज प्रथा होती है। लेकिन अर्बन एरियाज की बात करेंगे, हम शहरों की बात करेंगे, तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे महिलाओं का शोषण किया जाता है। अब तो यहाँ पर लड़कों का भी शोषण हो रहा है और यहाँ पर डुअल बर्डन भी देखने को मिलता है। डुअल बर्डन यहाँ पर किस तरीके से है, एक तो ऑफिस का प्रेशर और दूसरा घर पे जाके फैमिली का प्रेशर। तो इन सारी ही चीजों को यहाँ पर डुअल बर्डन के पैमाने पे अर्बन इश्यूज में बताया। हाउसिंग की बात करेंगे तो गांव में कच्चा हाउस और यहाँ पर जमीन ना होना एक बड़ी समस्या है। अर्बन एरियाज की, शहरों की बात करेंगे तो यहाँ पर स्लम बन चुके हैं, स्लम बड़े बड़े स्लम बन गए हैं और जो लोग हैं वो बेघर हैं, हर कहीं जो है फुटपाथ पे रह रहे हैं। ये शहरों की एक बड़ी समस्या है। हेल्थ को लेके बात करेंगे तो हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यहाँ पर जो मातृ मृत्यु दर आपको रूरल एरियाज में मेनली देखने को मिलेगा। और अगर हम इसी चीज को अर्बन एरियाज में देखें तो यहाँ पर डायबिटीज, स्ट्रेस जैसी समस्या और आज की डेट में तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो कि हार्ट अटैक के फॉर्म में हमको अर्बन एरियाज में मेनली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज को हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस के रूप में कवर किया है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को जानेंगे कि सरकार इस चीज को कम करने का प्रयास किस तरीके से कर रही है। तो ग्रामीण व्यवस्था में देखेंगे तो मनरेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिले, एक फाइनेंशियल व्यवस्था उनके पास बने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनको घर दिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो है वहां का वातावरण अच्छा, साफ सफाई युक्त बनाने की कोशिश सरकार कर रही है रूरल एरियाज में। सेम ऐसे ही अर्बन एरियाज में है, तो अर्बन एरियाज में स्मार्ट सिटी मिशन, जहां पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, प्रॉपर ड्रिंकिंग, प्रॉपर सैनिटेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इस तरीके की चीजें हमको शहरों में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यहाँ पर भी लोगों को जो है बड़े बड़े फ्लैट बनाकर जो है घर दिए जा रहे हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जीवन यापन करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लोगों को स्किल देकर सिखाने की कोशिश सरकार कर रही है। यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना, जिसके तहत ट्राइबल्स को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर रिसेंटली प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक सहारिया जनजाति को घर दिए गए। ये चीज, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर राइट साइड में इमेज के रूप में देख सकते हैं। और जो स्मार्ट सिटी है उसमें बहुत ही सारे अलग अलग पैमानों को डेवलप किया जा रहा है। स्मार्ट पीपल, यहाँ पर इंक्लूसिव सोसाइटी, स्मार्ट इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, स्मार्ट इन्वायरमेंट जैसे ग्रीन जो है बिल्डिंग, ग्रीन एनर्जी, इस तरीके की चीजें यहाँ पर करने की कोशिश सरकार कर रही है। स्मार्ट मोबिलिटी के थ्रू जो है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही हैं और कई तरीके की चीजें यहाँ पर सरकार स्मार्ट सिटी मिशन में यहाँ पर कर रही है, ताकि अर्बन जो व्यवस्था है, जो शहरी व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से सरकार चला सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो हमने हमारे लेक्चर में सारे ही पैमानों को बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में कवर करने की कोशिश करी। सारे ही नोट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में दिए गए हैं ताकि आप इनको डायरेक्टली एग्जाम में कोड करें विद एग्जाम्पल, विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर सारी ही चीजों को आप कोड करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा आंसर लिख सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। लेकिन लास्टली अब हम यहाँ पर हमारे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो रूरल और अर्बन प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी के अंदर है उसको हमने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। ये एक इंटरलिंक्ड इशू है। किस तरीके से है? क्योंकि गांव का व्यक्ति शहर जाता है नौकरी करने के लिए और गांव का व्यक्ति शहर जाता है इलाज करवाने के लिए। कई चीजों के लिए गांव के व्यक्ति शहर जाते हैं और वहां की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर सरकार को बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक इंटरलिंक्ड जो है तरीके से प्लान बनाना चाहिए और दोनों ही व्यवस्था को प्रॉपर रूप से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें यहाँ पर माइग्रेशन और पॉलिसी गैप्स जो है इस वजह से भी ये समस्याएं बनी रहती हैं। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर इनइक्वालिटी जो हमने लेक्चर में कवर करा, इनको बहुत हद तक कम करने की कोशिश सरकार कर रही है। इसके सॉल्यूशन क्या है इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सरकार ने चलाया था लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ पर जो भूदान मूवमेंट है, इस तरीके की चीजें जो है भारत में होती आई है। जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो अपनी जमीन दान दे देते हैं, लेकिन ऐसा असल में प्रॉपरली हो नहीं पाया है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये चीज विनोबा भावे जी द्वारा बहुत हद तक करने की कोशिश करी। इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन और ग्रामीण, इंक्लूसिव गवर्नेंस जैसे स्मार्ट गवर्नेंस, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से
लोगों तक सही जानकारी देना, लोगों मतलब इंडिविजुअली हर एक इंसान को कनेक्ट करना, उसकी ज़रूरतों को समझना और उस तक जो है सरकारी व्यवस्था मुहैया कराने का काम सरकार कर रही है। इन सारी चीज़ों को और ट्रांसपेरेंट वे में अगर हम करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से जो है सोसाइटी में बदलाव कर सकते हैं। इन सारी जो सोशल इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल अप्रोच रखनी चाहिए। यहाँ पर एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ करने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे ये सारे सोशल इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।